वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स अनटैंगल। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हमारी बॉडी में फूड एब्जॉर्ब होता है। तो बिना टाइम गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एब्जॉर्प्शन होता क्या है, जिसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई गई है। हमें इसका मीनिंग पहले पता होना चाहिए। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसमें जो हमारी बॉडी में जो डाइजेशन के बाद एंड प्रोडक्ट्स आए थे, फॉर एग्जांपल मोनोसेक्राइड्स और अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स, वो कैसे हमारी बॉडी में अब एब्जॉर्ब होंगे, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन। क्योंकि जब हमने खाना डाइजेस्ट कर लिया था स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो हमारी बॉडी में अब क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसलिए तो हमने खाना खाया, खाने से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। तो वो खाना कैसे हमारी बॉडी पार्ट्स में पहुंचा विद द हेल्प ऑफ ब्लड और लिम्फ वेसल्स, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। अब सेकंड में उसने ये बताया है कि जो एब्जॉर्प्शन है उसको करने के लिए हमारी बॉडी में अलग अलग मैकेनिज्म है। फॉर एग्जांपल पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। अब इनको डिटेल में हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब इन्होंने यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में ये मेंशन किया हुआ कि कैसे कोई ना कोई जो प्रोडक्ट्स है वो कैसे किस तरीके से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे। तो एक तरीका तो है जिसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? अब डिफ्यूजन ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कंसंट्रेशन पे बेस होता है। मींस कोई भी चीज जब अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगी, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा है कि जो ग्लूकोज है, जो अमीनो एसिड्स है और कुछ जो इलेक्ट्रोलाइट्स है जैसे कि क्लोराइड आयंस, ये सभी ट्रैवल होते हैं विद द प्रोसेस जिसको हम क्या कहेंगे? डिफ्यूजन। उसी तरह से उसने यहीं पे बताया कि ये सब चीजें किस पे बेस होती हैं? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स पे। नाउ द लास्ट मैकेनिज्म जो हम पढ़ेंगे दैट इज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें जो खाना है या कोई भी अपना जो एंड प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज और अमीनो एसिड, ये एब्जॉर्ब होंगे हमारी बॉडी में विद द हेल्प ऑफ ए कैरियर प्रोटीन्स। मींस हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, उसमें कुछ कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। कैरियर से हमें पता लग रहा है कि इसका काम क्या है, कि वो एक जैसे आप कह सकते हो जो पोस्टमैन होता है उसका काम क्या होता है? एक चीज हमारी जो चिट्ठी है उसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, तो वो एक कैरियर का काम कर रहा है। उसी तरह से हमारी सेल मेम्ब्रेन में क्या होती है? कैरियर प्रोटीन्स। उनका काम भी क्या है? हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है या अमीनो एसिड्स है उनको क्या करना? ट्रांसपोर्ट करवाना। तो फिर एक कुछ चीजें किससे ट्रैवल होंगी? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से। यहाँ से हमें पता लग गया कि जो एब्जॉर्प्शन है वो कितने मेथड से हो सकती है, दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन और आगे जाके पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पर भी। अब इस स्लाइड में पता लगेगा कि पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या डिफरेंस होता है। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है जिसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मींस हमारी बॉडी में एनर्जी देने का काम कौन करता है? दैट इज एटीपी। तो एटीपी क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट में वो यूज नहीं होगा, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट को करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी। तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी? एटीपी से। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, जो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो दिया गया है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है ना, वो किसका पार्ट होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट का। तो ये वहीं पे हमें बता रहा है कि जो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होगा? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। ये मैंने आपको बताई है पिछली स्लाइड में। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होता है? लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। अब आप भी सोच सकते हो, ये कॉमन सेंस की बात है कि वाई पैसिव ट्रांसपोर्ट को करने के लिए हमें एनर्जी नहीं चाहिए और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को करने के लिए एनर्जी चाहिए। बिकॉज जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होगा? फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ये देखो एरो नीचे की तरफ आ रहा है, और अगर ऊपर से नीचे, फॉर एग्जाम्पल जो पानी है हमारे घर में, जो टैंकी सपोज लगी है,
तो वो जो उसका पानी है वो हमेशा ऊपर, मतलब उसका ऊपर हाई लेवल है, नीचे हमारे तक आ जाता है, दैट इज हाई टू लो। हमें कोई काम नहीं करना पड़ा, पानी को ऊपर से नीचे फेंकना आसान है। लेकिन एक्टिव में क्या होगा, इसमें जो खाना है वो लो कंसंट्रेशन से जाएगा हाई कंसंट्रेशन के पास। मींस फॉर एग्जांपल हमने जो पानी है वो नीचे से कहाँ पहुंचाना है, टंकी तक, तो उसके लिए हमें क्या है, एनर्जी देने की जरूरत है, पावर देने की जरूरत है। इसीलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट को करने के लिए हमें एटीपी की जरूरत पड़ी। देन सेकंड पॉइंट इसने लिखा कि ये कंसंट्रेशन के फेवर में होता है, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बिल्कुल अगेंस्ट चलता है। इसको करने के लिए हमें कोई भी एनर्जी नहीं चाहिए, इसको करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी। फिर उसने एग्जांपल दी, फॉर एग्जांपल जितने भी सोडियम चैनल्स हैं या फिर ग्लट चैनल ट्रांसपोर्टर्स है, ग्लट मीन्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स चैनल जो हैं, देन अमीनो एसिड ट्रांसपोर्टर्स, ये सभी कैसे परफॉर्म करते हैं टास्क, विद द हेल्प ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल सोडियम एंड पोटाशियम आयंस और एटीपेज ट्रांसपोर्टर्स और सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, ये सभी क्या है, इसका पार्ट है। तो सिंपली आप अगर पेपर में आ भी गया कि क्या डिफरेंस है एक्टिव और पैसिव में, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, तो आप ये बता सकते हो उनको इजीली। सो इस स्लाइड में वो बता रहा है सिंपली कि कैसे कैसे अब्जॉर्प्शन हो रही है न्यूट्रिएंट्स की। जो वाटर है उसकी कहता है ट्रांसपोर्ट या फिर उसकी एब्जॉर्प्शन होती है विद द हेल्प ऑफ ए मैकेनिज्म जिसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। अगर कोई भी सॉलिड और हमारा जो फूड पार्टिकल्स वाला अगर एब्जॉर्प्शन होनी है तो वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ सम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देन उसने बताया कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, एंड जो न्यूट्रिएंट्स है जैसे कि अमीनो एसिड्स और मोनोसैकेराइड जैसे कि ग्लूकोज वगैरह, वो सभी कैसे एब्जॉर्ब होंगे हमारी बॉडी में विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो ये वन वर्ड यहाँ से आ सकते हैं कि जो अमीनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज है या सोडियम आयंस है, वो कैसे हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं विद द हेल्प ऑफ विच मैकेनिज्म, एक्टिव और पैसिव। तो हम बता देंगे इट इज एक्टिव। तो ऐसे वन वर्ड पूछ सकते हैं आपसे। एंड एब्जॉर्प्शन को करने के लिए हमारे पास कौन हेल्प करता है, दैट इज विलाई। हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी हमारी पिछली वीडियोस में कि कैसे जो विलाई है वो कैसे एब्जॉर्प्शन करेगा एंड इसका क्या रोल होता है। ना ये जो स्लाइड है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब जो एब्जॉर्प्शन है प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, विटामिन्स की और मिनरल्स की, उनकी एब्जॉर्प्शन करना हमारी बॉडी में इट इज क्वाइट इजी एज कंपेयर टू फैटी एसिड्स। अब हमने पढ़ा कि जो हम फैट है खाते हैं उसके बाद जब वो डाइजेस्ट हो जाती है उसके जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो दो होते हैं, दैट इज फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। लेकिन जो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल होते हैं वो क्या होते हैं हमारे ब्लड में इनसॉल्युबल, मीन्स वो हमारे ब्लड में सिंपली इस फॉर्म में क्या है एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी बॉडी में एक अलग मैकेनिज्म है, वो अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ये जो फैटी एसिड्स हैं या ग्लिसरॉल हैं ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स में क्या होंगे, कन्वर्ट, एंड उन ड्रॉपलेट्स को हम क्या कहते हैं, माइसल्स। जब ये माइसल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं उसके बाद इनको क्या किया जाता है, रीफॉर्म। मीन्स हमें पता है कि जो फैट है या फिर कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो तो इजीली हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो हम क्या करते हैं ये जो फैटी एसिड्स हैं उनको भी प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर्स में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट। एंड जब वो प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं इसको हम क्या कहते हैं, काइलोमाइक्रोन्स। तो जो हमारे पास ये माइसल्स थे उसको हमने एक प्रोटीन शीट के साथ कवर कर दिया। अब उसको हम क्या कहेंगे, इस चीज को, इसको कहते हैं काइलोमाइक्रोन्स, जो फिर हमारे लिम्फ वेसल्स में जाएंगी। जो लिम्फ वेसल्स को हम क्या कहते हैं, लैक्टियल। ये देखो पिक्चर में भी शो हो रहा है, ये जो काइलोमाइक्रोन है ये इस रेड कलर के स्ट्रक्चर में जाके क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब। फिर ये जो लिम्फ वेसल्स है ये सिंपली क्या करेंगे, जो सब्सटेंस है जैसे कि जो फैटी एसिड्स है, ग्लिसरॉल है, उसको ब्लड स्ट्रीम में क्या कर देगी, रिलीज। एंड ब्लड के थ्रू जो हमारा मटेरियल है वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक चल जाएगा, हमारे ब्रेन पास भी जाएगा, हमारे टो तक, हैंड्स तक, आर्म्स, लेग, हर एक बॉडी पार्ट की तरफ वो क्या हो जाएगा, स्प्रेड, एंड देन वो एब्सॉर्ब हो जाएंगी। देन वो सभी चीजें हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करेंगी। इन दिस स्लाइड आपको शो किया गया है
कि माउथ में कैसे कुछ अब्जॉर्प्शन हो रही है, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में। तो कई बार क्या होता है, कहता है कि जो हमारे माउथ की म्यूकोजा लेयर होती है और जो टंग की लोअर साइड होती है उसमें क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज। तो अगर कुछ ड्रग्स वगैरह हैं या कोई भी मेडिसिन है, कई बार जैसे कि डिस्प्रिन, डिस्प्रिन एक ऐसी मेडिसिन है जो कि बहुत जल्दी हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। तो वो क्या होती है कि जो हमारे टंग के नीचे जो ब्लड कैपिलरीज होती है उसके थ्रू क्या हो जाएगी हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब। देन स्टमक की बात कर रहा है कि स्टमक में क्या होती है, एब्जॉर्प्शन हो जाती है वाटर की, शुगर की और अल्कोहल की। देन बात कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन की, कि हम स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो उसमें तो सब कुछ ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड्स एक्सेट्रा ये सब क्या है, एब्जॉर्ब हो जाएंगे एंड ब्लड स्ट्रीम में जाके रिलीज हो जाएंगे। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होती है, एब्जॉर्प्शन होगी वाटर की, कुछ मिनरल्स की और कुछ ड्रग्स की। तो ये सिंपल एक फ्लो चार्ट आपको दिया गया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अलावा और किन किन बॉडी पार्ट्स में क्या हो रही है, एब्जॉर्प्शन। देन जब खाना हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया तो फाइनली वो टिश्यूज तक पहुंच जाएगा, हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंचेगा। एंड जब हमारा जो खाना है वो यूटिलाइज हो जाएगा किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। मीन्स जो खाना गया उसने टिश्यू की ग्रोथ में हेल्प की, रिपेयर कर दिया सेल्स को और एक्सेट्रा जो भी काम है, जब वो किसी काम में यूटिलाइज हो गया उस प्रोसेस को हम कहेंगे एसिमिलेशन। सब हमने सब कुछ समझ लिया कि कैसे हमने इंजेक्शन की, देन हमारा फूड डाइजेस्ट हो गया, देन अब्जॉर्प्शन होगी। नाउ द लास्ट स्टेज इज इजेशन। इजेशन मीन्स जो हमारी बॉडी का अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से क्या हो जाएगा, रिमूव विद द हेल्प ऑफ एनस। एंड उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डेफिकेशन। एंड ये एक वॉलंटरी प्रोसेस होता है एंड यहाँ पर भी क्या होगी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगी। मीन्स जो हमारा जो वेस्ट है वो भी हमारी बॉडी में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा एंड फाइनली रिमूव हो जाएगा। So if you like this video then please hit the like button and मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगी। एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।